डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं 10 वर्ष वास्तव्य असलेल्या त्या घराच्या ठिकाणी मोठं स्मारक करण्यासाठी सरकारला शिफारस करणार केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांची घोषणा। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर छावणी परिसरातील ज्या घरात 10 वर्ष राहिले त्या घराची खूप दयनीय अवस्था आहे। त्या ठिकाणी मोठं स्मारक करण्यासाठी मी सरकारला शिफारस करणार असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सदर ठिकाणी भेटी दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना केलंय। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जहाँ रहते थे 10 साल लगभग रहे हैं, कंटोनमेंट है। आज वो घर क्योंकि वो कंटोनमेंट एरिया में है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब घर में गया उसमें रहने वाले से मैंने बात की। वो रेंट में रह रहे हैं, टूटा फूटा बहुत बुरी हालत में है और एक परिवार रह रहे हैं उसमें। तो उससे मैंने बात किया है और हम सोचते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री से हम बात करेंगे और उस घर को किसी भी तरीके से हम एक स्मारक के रूप में बनाना चाहते हैं। तो वो एक हम सब्जेक्टिव है, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि वहाँ ज़रूर कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि इतना साल बाबा साहब वहाँ बैठ कर के काम किए हैं, यहाँ मिलन कॉलेज वगैरह इस्टेब्लिश किए हैं, तो उस घर का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ आज सुबह भी काफ़ी लोगों से मेरा मिलना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का चिन्ह जहाँ जहाँ है वहाँ भी हम कुछ ना कुछ विकसित करने के लिए योजना बना रहे हैं। जहाँ बाबा साहब जा कर के खाना खाया था उस घर में आज हम लोग गए, वहाँ एक लाइब्रेरी बनाएंगे, मेडिटेशन सेंटर बनाएंगे। इसका सारा मैंने डॉक्टर करात जी को बोला है, सारा उसका प्रोजेक्ट तैयार करके मुझे देना। हम बहुत जल्दी उसका राशि, उसका सैंक्शन मेरे ही मंत्रालय से हम करके देंगे। और यहाँ दौलताबाद किला, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी कड़ी है, वहाँ हम जाके आए हैं। वहाँ आप सबको पता होगा, आप सब तो यहाँ के पत्रकार हैं, आपको इसका जानकारी ज़रूर होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1935 में दौलताबाद किले में जा कर के उसको देखना चाहते थे। उनके कुछ साथियों के साथ वहाँ जब गए तो अपने धूल वो एक ट्रक टाइप गाड़ी में लोड करके गए थे। तो धूल साफ़ करने के लिए वहाँ एक छोटा सा वहाँ पॉन्ड बनाया होता, हाथ साफ़ किया। उस समय एक मुसलमान जेंटलमैन आ करके उन लोगों को अछूत करके बहुत बुरा भला और फिज़िकली असॉल्ट करके बहुत ह्यूमिलेशन किया। तो बाबा साहब ने कहा कि आप लोग तो मुसलमान हैं, रमज़ान के समय में अछूत को आप लोगों ने क्यों इतना अपमान कर रहे हो, लेकिन उन लोग ने माना नहीं है। तो बाबा साहब बाद में अपने साथियों के साथ प्रोटेक्शन में वो किले को देखा है। बाद में बाबा साहब कहते हैं, लिखा है, बाबा साहब ने खुद लिखा है, किताब आप पढ़ चुके होंगे। राज्याचे गृहनिर्माण आणि इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी महायुती सरकारच्या काळात राबवण्यात आलेल्या योजनांबाबत माहिती दिली आहे। महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो लंदन में जहां पे वो रहते थे, वो घर आज भारत सरकार मतलब महाराष्ट्र की सरकार ने वो लेके वहाँ पे आज एक जो बच्चे पढ़ने को जाते हैं उनके लिए एक शिक्षा भूमि बनाई हुई है। उसी तरीके से इंदू मिल का जो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक था, उसका भी काम बीच में 2.5 साल बंद था। आप उनको कभी सवाल नहीं पूछे कि 2.5 साल क्यों नहीं किया। हमारी सरकार फिर से आके फिर से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और देवेंद्र जी ने पहले मीटिंग में उसको 500 करोड़ रुपए फिर मंजूर किए। ऐसे अनेक विषय, आज लाडली बहन करते हैं, उसमें कोई हम सेपरेट नहीं करते, कोई मुस्लिम है क्या दलित है। आज हम घरकुल की योजना, आज मेरे डिपार्टमेंट के माध्यम से घरकुल की योजना है, पंतप्रधान आवास योजना है, ये सारे हमारे। आज हमने कम से कम 5 लाख घर बांटे हैं। हमने कभी कोई मुसलमान कोई दलित नहीं, कुछ लोगों ने सवाल पूछते टाइम ऐसा पूछा कि मुसलमानों को, तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। आज हमने घर बांटते टाइम अभी हमने शोलापुर में 15,000 घर बांटे, 15,000 में 11,000 मुसलमान हैं। रेनगर में शोलापुर में हमने 15,000 घर अभी बांटे और 15,000 के मार्च में माननीय पंतप्रधान जी के हाथ से ही वो बांटे गए, उसमें से 11,000 मुसलमान हैं। ये आपके लिए है, आपको बता रहे हैं। बारी बराबर आप कांग्रेस करें। ऐसा है, हमारी सरकार कोई भी ऐसा कोई मुसलमान है कोई दलित है ये इसका नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो हम 13,000 मतलब 15,000 में से 11,000 घर मुसलमानों को नहीं देते। हम दिया ना, क्यों दिया हमने।